क्रिस वेलकम टू मीन टैरो। दर्शक अभी है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? ओके तो लेकिन क्यों का जवाब हम देखने वाले हैं। वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स पहला एनर्जी ओरेकल, देन वी गॉट दी हिंदी ओरेकल, देन वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज एंड एट द एंड वी गॉट दी टैरो। ठीक है, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके सबसे पहले हम करते हैं एनर्जी ओरेकल की शफलिंग। यस कार्ड्स तो स्ट्रेट हैं, देखते रीडिंग क्या आती है। ठीक है, कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? तो जो भी होगा जवाब फिलहाल जो आपसे जनरेट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, होप दैट इट विल कनेक्ट, इट विल आंसर योर क्वेरीज। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं 7 कार्ड की जो रीडिंग है वो क्या आती है। राइट, सो चलो I will put the cards over here so that you can take a look at that. ठीक है, पहला ही कार्ड है फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल। बिलीव मी और नॉट, मैं माइकल के बारे में बहुत सोच रहा था एंड पहला कार्ड उसी का आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल, ये जो फर्स्ट चक्र है ना, ये एक बेसिक शुरुआत होती है जिसे हम कह सकते हैं अर्थ साइन। ओके, क्योंकि ये जुड़ा होता है रूट साइन से। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये साइंस आते हैं। ठीक है, अब इसका जो मतलब है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल, भाई दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट अबाउट यू, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, यू नो तड़प जो होती है वो क्यों होती है। अगर हम किसी से कनेक्ट हो पाए और वो भी इस कदर के हम उसके बगैर रह नहीं पाए, तो वो कब होता है? जब किसी के बारे में हमारा दिल धड़क उठता है। ठीक है, अब ये तो वही ख्यालों की बात है। अगर हम रियल बातें करें तो ये ऐसा होता है कि अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट बैठे, विश्वास बैठे। ओके, ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं कि जो कहते हैं कि वी आर जस्ट विद ईच अदर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा आगे फ्यूचर हो या ना हो। ये उसके बारे में नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, एंड जो विश्वास है, जो कनेक्शन है, ओके वो शुरू हो गया है। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई प्यार होने के लिए सबसे पहले मिलना ज़रूरी होता है, फिर आंखें मिलती है, यू नो, फिर आप उनका आवाज़ सुनते हो या फिर उनको देखते हो और फिर प्यार होता है। तो ये उसी तरीका है कि पहले जो इंपॉर्टेंस है, इनके आर्चएंजल माइकल का कार्ड आ गया है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई क्या आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन समबडी? अब वो बिलीव अलग अलग तरीके से हो सकता है कि भाई हाँ ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन के कारण मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो वो कार्ड यहाँ पे आता है। ये तो अगर पहले कार्ड का एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड कार्ड क्या है? सेकंड चक्र आर्चएंजल। ओके वाओ, फर्स्ट की बात सेकंड चक्र आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट द आर्चएंजल एरियल। क्या है इसका मतलब? देखो सेकंड चक्र जो है वो है, हम इसे सैक्रो चक्र भी कह सकते हैं, एंड दैट्स कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ योर थिंग्स, जैसे हम कह सकते हैं मोस्टली कि सेक्सुअल थॉट्स। ओके, यहाँ पे तो वही मीनिंग आ रहा है। तो पहली जो बात है वो ये है कि ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कि द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी विथ समबडी एल्स। ओके, मान लो आप दोनों किसी कारण से एक दूसरे से जुदा हो गए। ठीक है, मे बी उनका जॉब कहीं पे लग गया या फिर फैमिली परेशान है, आप नहीं मिल सकते, फैमिली कुछ हो गया तो आपको समय नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ हो। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया वगैरह। लेकिन अब जो सेकंड कार्ड है वो है सेक्सुअली थिंग्स। ओके, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। अब आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, सेक्सुअली हाउ मच एक्टिव यू आर डिपेंड्स ऑन दैट, बट कहीं ना कहीं थॉट्स जो है प्रोवोकिंग होते हैं। ठीक है, मे भी आपको वो कहते हैं कि आई जस्ट थॉट अबाउट यू, आई जस्ट ड्रीम्ड अबाउट यू। ठीक है, मैंने वो सपना देखा, लेकिन सपने में क्या देखा ये उन्होंने नहीं बताया होगा। ठीक है, और बताया होगा तो मे बी यू नो अबाउट इट, राइट। तो वो एक बात यहाँ पे आ रही है, मतलब एक हम कह सकते हैं ना कि दोनों ही आर्चएंजल आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि पहला तो विश्वास और सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने कई सारे ऐसे भी लोगों के बारे में सुना होगा, चाहे फिर अलग अलग स्टोरीज़ हो या फिर रियलिस्टिक थिंग्स हो, यू नो, कि किसी ने किसी को अब्यूज़ कर दिया। ये अब्यूज़ वाली फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग है प्यार वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली। ठीक है, एंड दिस पर्सन नीड्स यू राइट नाउ। तो वो बात यहाँ पे आती है। थर्ड जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। क्या है इसका मतलब? एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब, देखो आई थिंक ये पर्सन एंजल ऑफ बैलेंस के थ्रू एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, एंड यही उसकी कोशिश है। अब अगर आप बात करते हो, नहीं बात कर रहे हो, या फिर काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, बिकॉज जस्ट कोई भी बात हो ऐसी, आपको नहीं पता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, अब आप में से हर किसी को मुमकिन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, कोई बैलेंस बनाने के चक्कर में इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है।
तो शायद ऐसा हुआ होगा। मे बी यू कुड जस्ट थॉट कि ये काफ़ी पॉजिटिव है मेरे बारे में। भाई पॉजिटिव क्यों ना हो, आप हो ही ऐसे कि ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये आपको किसी भी हालत में आपसे जुदा नहीं होना चाहते, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कर रहे हैं कि आपको नीचा दिखा रहे हैं या फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो बहुत अलग बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स यू एंड प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स यू, तो आपको समझना हो कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ऐसे कार्ड हुए पेशेंस एंड दैट्स गोइंग ऑन। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी पेशेंस दिखाता है, ओके। ये डिपेंड होता है, देखो मान लो कि कोई 10 सेकंड के चुप बैठा, ओके 10 सेकंड के, और फिर उसने बात करना शुरू कर दिया, और कोई साधु 20-40 सालों तक बात नहीं करता, तो अब इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 10 सेकंड चुप बैठा, ये ज़िंदगी में कभी आज तक चुप नहीं बैठा था। तो जस्ट इमेजिन करो आपके लिए 10 सेकंड चुप बैठे तो कितनी बड़ी बात है, राइट। तो ये पर्सन पेशेंस दिखा रहा है लेकिन शायद मैनेज नहीं हो रहा है, यही बात है। फाइनेंशियल कंसर्न, तो वो एक चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहता है, शायद थोड़ा सा तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी दूर करना चाहता है बाय कनेक्टिंग टू यू, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, तो ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये आपका कनेक्शन पाना चाहते हैं। रेकी हम इसे कह सकते हैं, अगर आप दोनों में से कोई पर्सन अगर रेकी लेता हो या फिर रेकी देती हो तो ये उसके लिए हो सकता है मोस्टली। एंड सेकेंडली हीलर मतलब क्या है कि अगर वो आपका हाथ छूते हैं या फिर आपकी आंखों में देखते हैं, आप उनके बाल सहलाते हो, तो एक ऐसी एनर्जी वाइब निकलती है कि उनको शांत कर देती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर किसी के लिए हीलर हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए तो 100% हीलर हो ही सकते हो अगर आप इस तरीके से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। जो फिनाले कार्ड है वो कॉर्नुकोपिया। सो यस, देखो चीज़ें सही हो जाएंगी, इन सटीक है, बस ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ओके। जैसे कि किसी को अगर अस्थमा अटैक आ गया तो उसको अपने इनर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसा ही इस पर्सन को फ़िलहाल आपकी ज़रूरत है, ओके। तो इसको मैं रखता हूँ अभी साइड में, और अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड की शफलिंग, हियर वी गो। सिर्फ कुछ ही कार्ड निकालने हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके 1 2 एंड 3, 3 ही कार्ड आए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग है। ओके लेट मी टेक द कार्ड स्ट्रेट। पहला जो कार्ड है निंदापूर्ण सरकास्टिक, ओके। तो ये कार्ड आ गया है यहाँ पे, क्या है इसका मतलब। देखो मे बी शायद अगर आप अभी इसका मजाक उड़ाते हो कि कितना पॉजिटिव आपके बारे में, बट एक बात ध्यान लीजिए कि ऐसा बहुत कम पाया जाता है कि सच्चा प्यार, सच्चा दिल, ओके, सच्ची फैमिली, सच्ची दोस्ती निभाने वाले कोई लोग मिलते हैं, ठीक है। तो निंदा करना यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आई थिंक ये सब होने के बावजूद कि कुछ लोग इनको कुछ कह रहे हैं कि तुम कितना उनके पीछे पागल हो वगैरह, पर ये जुनूनियत थी उस पर्सन की, हो सकती है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बैठ के कोई पर्सनलिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको भी रेजोनेट हो जाए, जिनको लगता है कि हाँ ये जुनूनियत मैंने देखी है एंड आई एक्सेप्ट इट, अप्रिशिएट इट, तो बातें अलग है। शायद किसी को अप्रिशिएट नहीं भी करना होगा बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो मैं उनको कोई भी जवाब नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है तो पास यानी कि भूतकाल। आई थिंक ये पर्सन भूतकाल से काफ़ी कनेक्टेड है या फिर भूतकाल से काफ़ी प्रभावित है। आप दोनों जिस सिचुएशन से मिले होगे या फिर जिस तरह से आपने इनका हौसला बढ़ाया होगा या फिर हमेशा इनका साथ दिया होगा, अब ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे जुदा नहीं होना चाहता, ठीक है। तो वो एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड में डिफिकल्टीज यानी कि मतभेद, ये एक बात पहले भी जब मैंने ये एनर्जी ओरेकल की रीडिंग निकाली वहाँ पे भी ऐसा आया था कि थोड़े बहुत डिफिकल्टीज आप में ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी जिस तरह से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर बार बार आपके बारे में सोचते हैं, शायद आपको या आप में से किसी को वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। शायद किसी को लग रहा होगा कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है या फिर ऐसा कोई करता है क्या। भाई ये उनकी फ़िलहाल की फीलिंग है। आपको ऐसे कई सारे कपल दिखेंगे तो जो लोगों के सामने तो हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे ही घर पहुँचे तुम्हारे रास्ते में मैं अपने रास्ते, फिर क्या होगा उनके रिलेशनशिप का, जस्ट इमेजिन अबाउट इट। ये तो अच्छा है, ये पर्सन जो भी अपने दिल से फील कर रहा है आपको बता रहा है, ठीक है, कोई भी बात छुपा के नहीं रख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमें 2 कार्ड निकालने हैं फॉर्चून कुकी से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। ओके चलो एक बार और शफल, तो एक कार्ड आ गया, देखते हैं और एक कार्ड आता है। यस 3 कार्ड आ गए, तो हम तीनों कार्ड लेंगे, ठीक है। क्या है कार्ड देखते हैं। पर्सनल रिचेस, प्रिजर्वेंस एंड सरप्राइज, हम तीनों का मतलब साथ में देखते हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, शायद अपने हैसियत से भी ज़्यादा कर रहा होगा,
और अगर उसकी हैसियत है, वो अगर इतना अमीर है, रिच है, तो क्या कहना, ये आपके लिए सब कुछ अरेंज कर रहा होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि ये करने की ज़रूरत नहीं, दिखावे की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये दिखावा नहीं हो सकता। मोस्टली ये पर्सन अपने दिल से कुछ कर रहा है। हाँ, दिखावा अगर होता तो आप जान लेते, आप ज़रूर भाप लेते। प्रिजर्वेंस मतलब क्या कि ये पर्सन आप अपनी दोस्ती जो है, अपना प्यार जो है बरकरार रखना चाहता है, राइट। अब मान लो किसी ने कोई गाड़ी ली और वो गाड़ी उसने भगाई, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी को चोट नहीं लग रही है, तो उसको तो गाड़ी को मेंटेन करना होगा ना, राइट। तो वो बात याद है कि प्रिजर्वेंस, ये पर्सन आप दोनों को प्रिजर्व करना चाहता है कि भाई चलो प्रिजर्व किया एंड अंडरस्टैंड किया कि भाई हर व्यक्ति को अपने इमोशंस हैं, लेकिन ये रिश्ता जो बनता है वो किसी भी हालत में बिगाड़ना नहीं है। आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो बचपन से लेके अभी 78 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी साथ में हैं। तो क्या है, दोस्ती उन्हें निभाई है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड जो फिनाले कार्ड सरप्राइज है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज उन्होंने प्लान किया है एंड उसी के प्लानिंग में पर्सन जुटा हुआ है। ज़रूरी नहीं है जो प्लानिंग है वो आज ही हो या फिर पिछले हफ्ते की हो, ओके। काफ़ी दिनों से या महीनों से चला आ रहा है। तो जब भी कोई स्पेशल मोमेंट होगा आप दोनों की ज़िंदगी में, तब शायद वो ये पत्ता खोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली जो कि है दी टैरो। देखते हैं कि टैरो से हमें अभी क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जस्ट मैं इसे बक्स में रखा हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं अब टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनने हैं हमें, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैंने ये डेक यूज़ किया है, सो आई थिंक कुछ कार्ड आ गए यहाँ पे। यस, ये 3 कार्ड आ गए, इनको रख लिया हमने। और देखते हैं कुछ कार्ड्स आते हैं क्या, ठीक है। चलो अब एक दो बार ही शफल करते हैं। ये कार्ड आ गया और एक कार्ड चुनते हैं। यस, तो 5 कार्ड हो गए, आई थिंक दैट्स इनफ। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ गई है, ठीक है। सो रीडिंग कुछ इस प्रकार की है। पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, एंड ये है ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई होप यू कुड सी दैट, ये है नाइट ऑफ कप्स। एंड नाइट ऑफ कप्स में हमें क्या अंडरस्टैंड करने को मिल रहा है। देखो, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। अगर आप 7 समुंदर पार भी चले गए हैं तो आपको पाने के लिए वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी जुनूनियत हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन शायद आप में से किसी को ये शायद अच्छा भी ना लगता हो, ओके। अब देखो, कुछ ऐसे भी कपल मिलते हैं कि जिनको सबके सामने वो क्या सोचते हैं वो बताने में कोई शर्म नहीं आती, और कुछ ऐसे भी कपल है जो सबके सामने कोई चीज़ कर भी देते हैं। एंड कुछ ऐसे भी कपल है जिनको बिल्कुल भी बात करना गवारा नहीं होता, ठीक है। दे कैनॉट डाइजेस्ट इट। तो ये बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या आप उसके लिए रेडी हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है ज़्यादा। सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो बात है कि भाई ये आपके और उनके रूट कनेक्शन को पकड़े हुए हैं, ठीक है। मे बी आपने कहा होगा कि आई एम गेटिंग रेडी विथ यू एंड आई बिलीव इन यू, ठीक है। आई लव यू एंड आई बिलीव इन यू। मतलब कोई तो ऐसी बात है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मिला और आपने ऐसा यू कहा, नहीं, यू ट्रस्ट दिस पर्सन। तो यही कह रहा है कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट किसी भी हालत में ब्रेक करना नहीं चाहेगा। लेकिन बात क्या आती है कि किंग है ये, राइट, किंग की भूमिका में है। फाइनल उसको पता चला कि आप उनके बारे में ज़रूर सोचते हो, तो अब ये पर्सन क्या चाहता है, ठीक है। तो इसलिए वो शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे नाइट आ गया, नाइट मतलब कि भाई ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे पैशन भी आ रही है, हालांकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन पैशन बहुत सारी है यहाँ पे। और पैशन ये नहीं कि बस कुछ मोमेंट्स गुजारें और अब इसने बाय किया, नहीं, ये मोमेंट्स और बनाना चाहता है, ठीक है। इवन इफ़ यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर, यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर ऑलरेडी मैरिड, इसके हिसाब से हर दिन हर लम्हा कुछ ना कुछ कह रहा है और उसे कोई भी लम्हा खोना नहीं है, ठीक है। और फाइनल जो कार्ड बचे हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या है इसका मतलब? भाई इसका सिंपल मतलब ये आ रहा है कि आपको पाने के बाद ये बहुत खुश होता है, मोस्टली चाहता है कि वो सभी मोमेंट्स वो जी पाए जो कि वो जीने की ख्वाहिश करता है, ठीक है। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि आप मिले, ये मिले, मानो इन्होंने आपसे बात की, उनको बात करना पसंद है और आप ज़्यादा सुनते हो नहीं सुनते हो डिपेंड है, लेकिन कभी कभी वो 2-3 घंटे तक भी बातें करते हैं। तो क्या होता है, उनको खुशी मिलती है कि भाई फाइनली आई कनेक्ट विद समवन हु ट्रूली लव्स मी, हुम आई ट्रूली लव। तो ये उनका पैशन है, ठीक है। सबके सामने शायद उनका मजाक उड़ भी सकता है, लेकिन आपके सामने जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, कैसे मजाक बनेगा?
एंड जो फिनाले कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश तभी रह सकता है जब उसे कंफर्म होगा कि वो जिससे प्यार करता है वो भी उनसे उतना ही प्यार करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे लव ईच अदर एंड दे वांट टू बी विथ ईच अदर। ठीक है, तो चाहे दोनों में कितने भी गुण दोष हो, ये पर्सन आपको उसके साथ एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर उसको पता चले आप भी ऐसा ही करते हो तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।